प्लेटफॉर्म है वो 1 फुट का प्लेटफॉर्म है और वो आई लेवल का है, तो वी शुड बी डूइंग अ प्रॉपर कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। गोवा के मोपा एयरपोर्ट पर आज लोगों की निगाहें रफ्तार के जिस इवेंट पर थीं वो विवादों में घिर चुका है और विवाद की वजह है स्थानीय मीडिया के साथ भेदभाव। जी हां, गोवा के जिस मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आयोजित हाई प्रोफाइल रेसिंग इवेंट को गोवा का गौरव और इंटरनेशनल एक्सपोजर बताया जा रहा है, वही इवेंट स्थानीय पत्रकारों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार को लेकर अपनी फजीहत करवा रहा है। फार्मूला रेस के आयोजकों और मीडिया को मैनेज करने वाली पीआर कंपनी के अलोकतांत्रिक रवैये ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा को तार तार करने की गुस्ताखी की है। उससे स्थानीय पत्रकारों में बेहद गुस्सा है। गोवा की धरती पर जिस मेगा इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, उसी गोवा के पत्रकारों के साथ ये गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे आयोजकों और ऐसी पीआर कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन जरूर होना चाहिए जिसने मीडिया का अपमान और उनके अधिकारों का हनन करने की नापाक कोशिश की है। दोस्तों, मीडिया है। ये लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया क्या होता है? इतना बड़ा आयोजन करने वाली कंपनियों को ये नहीं पता कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया की गरिमा क्या होती है। उसे लोकल मीडिया बताकर उसके सम्मान को और उसके अधिकार को ठेस पहुंचाने की इन निर्लज्ज आयोजकों की आखिर हिम्मत कैसे हुई? जब हम यहाँ पहुंचे और यहाँ जो अरेंजमेंट देखा हमने तो वी वर शॉक्ड, मतलब पूरा शॉक हो गए। मतलब आप यहाँ देखिए, कैमरा आप घुमाइए तो यहाँ रबर है, कंक्रीट है और मतलब एक सिंपल कॉमन सेंस रहता है। जब इतने बड़े ग्रेविटी का इवेंट रहता है तो बहुत पहले इम्पोर्टेंट क्या है? व्यू। जो मीडिया के लिए व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो रेस ट्रैक है उसका ओपन व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ हमको मतलब मुझे लगता है 50 मीटर का भी स्कोप नहीं है यहाँ कवरेज के लिए। और जो प्लेटफॉर्म है वो 1 फुट का प्लेटफॉर्म है और वो आई लेवल का है, स्पेन किया है। एंड इट्स अ राइटफुल ड्यूटी, लाइक जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो वी शुड बी डूइंग अ प्रॉपर कवरेज। और मतलब क्या है ये? ह्यूमिलेशन तो नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो डेफिनेटली है, क्योंकि जब आप जो मेजर प्लान करते हैं, ओवरऑल प्लान करते हैं, तो प्लीज डिफरेंशिएट मत कीजिए। अब मीडिया इज ऑल वन नाउ, मतलब अभी डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, तो गोवा में जो शूट हो रहा है तो पूरी दुनिया में पहुंचेगा और पहुंच रहा है। तो नेशनल लोकल ऐसा डिफरेंशिएशन कुछ नहीं बचा है। और माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, अगर अब भी होता है तो टू ऑर्गेनाइजर्स कि प्लीज जस्ट ब्रेक दिस डिस्क्रिमिनेशन। जो जोन 4 और जोन 7 में अपने डिस्क्रिमिनेट किया है लोकल मीडिया को, मतलब इट्स ऑन इन वेरी बैड टेस्ट। तो प्लीज रेक्टिफाई हो सकता है, तो अदरवाइज वी आर ऑल बॉयकॉटिंग दिस इवेंट। आपको बता दें कि फार्मूला रेस का आयोजन करने की जिम्मेदारी देश की जानी मानी कंपनी जेके टायर्स करवाती है। जेके टायर्स ने जिम्मा दिया एक स्पोर्ट्स कंपनी को और उस स्पोर्ट्स कंपनी ने मीडिया पीआर की जिम्मेदारी सौंप दी कॉन्सेप्ट पीआर कंपनी को, जिसे इतना भी नहीं पता कि मीडिया की स्वतंत्रता क्या है, उसके अधिकार क्या हैं और उसका सम्मान क्या है। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाली कंपनी और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई का ऐसा चाबुक चलना ही चाहिए जिससे वो ऐसा दुस्साहस दोबारा ना कर सकें। ऐसी कंपनियों को तो ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए जो अपने मनचाहे मंसूबों को पूरा करने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान करने और उनके अधिकारों का हनन करने की गुस्ताखी करती हैं। हमारी अपील है गोवा की डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार से, क्योंकि जिस आयोजन को वो गोवा के गौरव से जोड़ रहे हैं, जिस इवेंट को पर्यटन और ब्रांड गोवा के बड़े प्रचार के तौर पर पेश किया जा रहा है, उसी इवेंट को कलंक लगाने का काम जेके टायर्स और उनकी सहयोगी कंपनियां कर रही हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस आयोजन पर करीब 57 करोड़ रुपए गोवा सरकार के फंड से खर्च किए जा रहे हैं। ये पूरा पैसा टैक्स पेयर्स का है। सरकार का दावा है कि इस इवेंट से गोवा को ग्लोबल पहचान मिलेगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आकर्षित होगा। लेकिन इसी आयोजन में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया के साथ जैसा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया, उसने इस मेगा इवेंट के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा दिया जिसके दाग धुलना आसान नहीं है। सवाल रफ्तार का नहीं, सम्मान का है। और जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ही ट्रैक से बाहर कर दिया जाए तो समझिए रेस नहीं, जैसे कोई साजिश चल रही है। मोपा में गाड़ियों की रफ्तार तो तेज थी, लेकिन सच बोलने वालों के लिए रास्ते बंद। ये मामला सिर्फ एक इवेंट की कवरेज का नहीं, बल्कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, सम्मान और अधिकारों का सवाल बन चुका है।
जनता की आवाज कहे जाने वाले स्थानीय मीडिया को हाशिए पर डाल दिया गया। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के लिए भेदभाव का सामना करना पड़ा। कई मामलों में सिर्फ ऑफिशियल फीड पर निर्भर रहने को मजबूर किया गया, यानी पत्रकार वहां मौजूद होकर भी स्वतंत्र रिपोर्टिंग नहीं कर पाए। इसके पीछे मकसद तो फिर यही लगता है कि आयोजकों की मंशा थी कि मीडिया आयोजकों से सीधे सवाल न पूछ सके, न जमीनी हकीकत दिखा सके और न आयोजकों की मनमर्जी। दोस्तों, ये व्यवस्था पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, जहां रिपोर्टर को घटनास्थल पर जाकर सच्चाई दिखाने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन वहां स्थानीय मीडिया से भेदभाव किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये इवेंट गोवा के लिए है तो गोवा की मीडिया को इससे दूर क्यों रखा गया? रेस के आयोजकों और पीआर कंपनी को मन मर्जी करने की छूट कैसे दी गई? गोवा के मीडिया ने तो इस रेस का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही गोवा सरकार से मांग की जा रही है कि ऐसे गुस्ताख आयोजकों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। अब नजर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत पर टिकी है कि वो गोवा के पत्रकारों के अपमान पर क्या स्टैंड लेते हैं। ऐसी गुस्ताखी और मनमानी करने वाले आयोजकों के साथ खड़े होते हैं या स्वस्थ लोकतंत्र के प्रहरियों के इस अपमान पर कार्रवाई का प्रहार करते हैं।